परिवारों की माने तो वो झाड़ियों में से बाहर आता था, घसीट कर ले जाता था और मार डालता था। उसके खौफ से ही सारे लोग अपने घरों में लोहे के मजबूत दरवाजे लगाने लगे। दोस्तों, ये सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरियन हर एक सिनेमा का देख लिया है, लेकिन भाई साहब जो घूसबम साउथ की थ्रिलर मूवीज देती है ना, वो कोई और सिनेमा फील ही नहीं करवा सकती, क्योंकि उनकी वो एकदम यूनिक और माइंड बेंडिंग स्टोरीज के साथ इनकी सस्पेंस थ्रिलर एंड में हमें 100% सेटिस्फाई करके ही जाती है। इसीलिए आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस, साजिश और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ ऐसे टॉप साउथ इंडियन मूवीज लेकर आ चुका हूँ जिन्हें आप लोग किसी भी हालत में मिस मत करना, क्योंकि आज की ये सारी मूवीज में आपको एक कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्टेड टर्न्स के साथ मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये फ्लाइट 100% आपकी सेटिस्फेक्शन पर जाकर ही लैंड होगी। आज के इस लिस्ट के नंबर 8 में है एक मलयालम साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी फॉरेंसिक। एक साइकोपैथिक सीरियल किलर पहले शहर की छोटी मासूम बच्चियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें मार के दफना देता है। अब जब पुलिस ऑफिसर रितिका सेवियर इस इन्वेस्टिगेशन के डेड एंड में पहुंच जाती है, तब जाके वो एक माहिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट सैमुअल को बुलाती है। अब क्या सैमुअल और रितिका मिलकर इस केस की जड़ तक पहुंचकर उस सोशियोपैथिक साइको किलर को पकड़ पाएंगे या नहीं? ऐसे ही राजों से भरी हुई हर एक सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है मूवी में कि सच और झूठ के बीच में वो गैप और उस किलर की आइडेंटिटी आप एंड तक गेस नहीं कर पाओगे। नैरेटिव स्टाइल, सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, बीजीएम, हर एक चीज मूवी के ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। इसीलिए 6.8 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, और ये आपको नेटफ्लिक्स के साथ साथ यूट्यूब में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट के अगले नंबर 7 में है एक मलयालम क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी कूमन द नाइट राइडर। कहानी गिरी शंकर एक ऑब्जर्वेंट येट वेंचफुल पुलिस कांस्टेबल के इर्द गिर्द घूमता है, जहां वो अपने डेडिकेशन और शार्प स्किल्स के जरिए हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट करता है। उसके लिए सब कुछ तो सही चलते रहता है, अंटिल अचानक एक दिन उसका सीनियर सर्कल इंस्पेक्टर उसे उसी के पूरे गांव के सामने एकदम जलील कर देता है, और फिर उसका रिवेंजफुल एटीट्यूड और ईगो के चलते वो कुछ ऐसा करना चालू करता है कि आपकी होश उड़ जाएगा। बदले की फिराक में बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है कि वहां से वापस लौटना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। 100% मूवी की कहानी आपको धीरे धीरे इसकी माया जाल में फंसा लेगा। सस्पेंस, थ्रिलर, नैरेटिव स्टाइल मूवी को देखने के एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। साथ में इसका वो अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और आसिफ अली का कन्विंसिंग एक्टिंग मूवी को 4 चांद लगा देता है। इसीलिए बात मानो 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप सब जरूर देखो, क्योंकि इसकी मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल जिस तरह से ब्लेंड होती है वो 100% आपके जहन में एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ेगा। और मूवी आपको प्राइम वीडियो के साथ साथ अल्ट्रा प्ले में भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के अगले नंबर 6 में है एक मलयालम क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी आइडेंटिटी। एक कपड़े की दुकान में अमर फेलिक्स नाम का एक एम्प्लॉय होता है, जो सीक्रेटली औरतों के ट्रायल रूम से उनका वीडियो निकालता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था, और ये घिनौनी हरकतें वो एक वेयरहाउस से ऑपरेट कर रहा था। पर इस मूवी की कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन एक अनजान सी शख्स अमर को उस वेयरहाउस के साथ जलाकर राख कर देता है, और फिर ये एक मर्डर केस बन जाता है। केस काफी पेचीदा और मिस्टीरियस हो जाता है जब अलीशा नाम की एक लड़की इसका आई विटनेस बन के सामने आती है, पर वो एक ऐसे मेमोरी कंडीशनल बीमारी से जूझ रही होती है कि पुलिस के उस स्केच आर्टिस्ट के सामने वो क्लियर फेस रिवील ही नहीं कर पाती है। अब ये स्केच आर्टिस्ट हरन और वो आई विटनेस अलीशा कैसे पुलिस के साथ ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक्चुअली में अमर को किसने मारा, क्यों मारा, हर एक मिस्ट्री के पीछे वो छुपी हुई राज आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। एक बात तो श्योर है, बहुत ही लाजवाब मूवी है ये। एक्टर्स की एक्टिंग, सस्पेंस बिल्डअप, इंटेंस एक्शन और नेटिव स्टाइल, हर चीज ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ की गई है। इसीलिए 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये मिस्ट्री क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी एक 100% मच मूवी बनती है, और ये आपको ZEE5 में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 5 में है एक ग्रिपिंग मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अन्वेषण कांदेतुम।
बेसिकली इसकी कहानी एक ईमानदार और डिटरमेंट सब इंस्पेक्टर आनंद नारायणन की दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन को दिखाती है। पहले एक क्रिश्चियन लड़की लवली मत्थन का मिस्टीरियस तरीके से लापता हो जाना और फिर श्रीदेवी नामक एक बहुत ही शांत और सुशील लड़की की मौत हो जाना। कैसे ये ऑफिसर आनंद इन दोनों केस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उन्हें झेलना पड़ता है, हर एक चीज आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही मोस्ट वेल रिटन मूवी है ये, एक सेकंड के लिए भी आप नजर नहीं हटा पाओगे स्क्रीन से। 1980 से 1990 के बीच की कहानी है ये, तो जहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, पूरा ब्रेन से मिस्ट्री को अनलॉक करने का जो वो फीलिंग होता है वो काफी ब्रिलियंटली स्केच करी गई है मूवी के थ्रू। नैरेटिव स्टाइल, बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज इसकी टॉप नॉच क्वालिटी की है। स्पेशली इसके क्लाइमैक्स में वो ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ इतने अनएक्सपेक्टेड रिवीलेशंस देते हैं कि आप 100% शॉक्ड रह जाओगे, और यही चीज मलयालम मूवीज की स्पेशलिटी बन चुकी है। इसीलिए 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी डेफिनेटली एक मस्ट वॉच मूवी बनती है, और ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 4 में है एक मलयालम नियो नॉयर क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी कुरुथी। कहानी कुछ ऐसी है कि अपनी बीबी और बच्चे को खोने के बाद इब्राहिम पहाड़ी के वादियों में अपना गम में डूबा रहता है, पर उसका ये ट्रैजिक फुल जिंदगी और भी बदतर बन जाता है जब एक पुलिस वाला और एक क्रिमिनल दोनों एक साथ उसके घर में दस्तक दे देता है, और देखते ही देखते कुछ ऐसा भयंकर चीजें होना शुरू हो जाता है कि आपका होश उड़ जाएगा। मूवी वाकई अपने सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री के साथ आज के रिलीजियस डिफरेंसेस, पेसिफिज्म, वायलेंस और कास्टिज्म जैसे अनडिनाइंग हेट्रेड जैसे थ्योरीज को काफी हॉरिफिक तरीके से दिखाती है। सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और कलर ग्रेडिंग मूवी को देखने के एक्सपीरियंस को काफी हद तक एनहांस कर देता है। भले ही शुरुआत थोड़ी स्लो है, पर हर एक एक्टर्स के वो दमदार परफॉर्मेंस आपको पहले मिनट से ही इसके अंदर हुक कर लेगा, क्योंकि कहानी जितना आगे बढ़ने लगती है मूवी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनते जाती है। इसीलिए बात मानो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये डार्क क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 3 में है एक मलयालम मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी गलुडन। एक मासूम सी कॉलेज की बच्ची को सेक्सुअली ब्रूटली असॉल्ट करके बुरी तरह उसे घायल कर दिया जाता है, और केस को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा आता है DCP हरीश माधव के पास। और फिर जाके ये केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब उनका ये इन्वेस्टिगेशन एक कॉलेज प्रोफेसर निशांत को इसमें एक्यूज बना देते हैं, और तब जाके ये लड़ाई इंटीग्रिटी और जस्टिस के बीच आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, एक माइंड ब्लोइंग मूवी है ये। सस्पेंस, थ्रिल, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम ड्रामा और मेन कैरेक्टर का वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सच में इसे एक मस्ट वॉच मूवी बनाती है। मूवी अपने इंटेंस और थ्रिलिंग कहानी से आपको डेफिनेटली स्टार्ट से एंड तक बांध के रखेगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग अंदाज और मेन लीड का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मूवी के ओवरऑल देखने के एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से बूस्ट कर लेता है। तो इसीलिए बात मानो और 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तुम जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के अगले नंबर 2 में है एक लेटेस्ट इंटेंस माइंड बेंडिंग मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी ऑफिसर ऑन ड्यूटी। कहानी शुरू होती है एक फेक नकली सोने की चेन की तस्करी के इन्वेस्टिगेशन से, पर जैसे ही केस का तहकीकात करने वाले वो सर्कल इंस्पेक्टर हरिशंकर केस की वो अहम सस्पेक्ट चंद्र बाबू तक पहुंचते हैं, वहां अनएक्सपेक्टेडली एक पॉस्को केस का खुलासा हो जाता है, जिससे चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। और फिर ये फेक गोल्ड चेन का इन्वेस्टिगेशन एक बड़ी भयंकर रूप ले लेता है, जहाँ पॉस्को, मर्डर और ड्रग शामिल हो जाता है, और एक ऐसा माया जाल बिछाता है कि आपका दिमाग पूरी तरह इसमें फंस जाएगा। इसका पहला हाफ हर एक ऑडियंस को हुक करने का काम करता है। सिनेमेटोग्राफी, विजुअल, बीजीएम, हर एक चीज आपको स्टोरी से पकड़ के रखता है। ड्रग अब्यूज, असॉल्ट और मर्डर, और इन्हें एक धागे में बुनने के लिए जो वो ट्विस्ट एंड सस्पेंस डाला गया है वो आपका होश उड़ा देगा। कोंचाक बोगन, प्रियमनी, साथ में हर एक सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस 100% मूवी के ऑथेंटिसिटी को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। इसलिए 7.6 IMDb रेटिंग के साथ के लेटेस्ट माइंड बेंडिंग क्राइम थ्रिलर मूवी 100% आप सबको देखनी चाहिए, और ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है एक तमिल नियो नॉयर मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी थेग्गिडी। वेट्री एक क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट अपने ग्रेजुएशन के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन करता है, और वहां उसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए असाइन किया जाता है। पर उसका ये शुरुआती दौर एक खौफनाक टर्न ले लेता है जब ये सारे सब्जेक्ट्स उसके आंखों के सामने एक के बाद एक मरना चालू हो जाता है। अब क्या वेट्री इनके मौत के पीछे वो छुपी हुई राज ढूंढ के निकाल पाएगा या नहीं, यही आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी का स्टोरी टेलिंग स्टाइल, सस्पेंस, क्राइम बिल्डअप, हर एक चीज बहुत ही क्लेवरली करी गई है।
है, इसीलिए इतने सिंपल होने के बावजूद भी मूवी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सस्पेंस, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, नैरेटिव बिल्डअप, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज इतनी एंगेजिंग बनाती है इसे कि आप एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुक्ड होकर रहोगे। एक सेकंड के लिए भी आप मूवी से नजर नहीं हटा पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लेवरनेस के साथ एक सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ मूवीज पसंद हो तो 7.6 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप जरूर देखिए, और ये आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है, और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जी रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।